नमस्कार। आपका मेरे चैनल लर्न कंप्यूटर फ्रॉम सुभाष में स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाइथन और माइस्क्ल एक डेटाबेस माइस्क्ल और एक लैंग्वेज पाइथन के बीच में किस तरह से कनेक्टिविटी किया जाए। अब ये कनेक्टिविटी क्यों ज़रूरत है? हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर जो रियल सॉफ्टवेयर बनते हैं उनके बीच में जो दो पार्ट होते हैं किसी सॉफ्टवेयर के। पहला पार्ट है जिसमें इंटरेक्शन होता है, यूज़र इंटरेक्शन, और दूसरा पार्ट जिसमें स्टोर होते हैं इंफॉर्मेशन। तो यूज़र इंटरेक्शन के लिए हमें लैंग्वेज के थ्रू से काम करते हैं, किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। और जो स्टोरेज होता है, स्टोरेज करने के लिए हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो आज पाइथन और एसक्यूएल कनेक्टिविटी को हम लोग सीखेंगे। अब हम इस इमेज के थ्रू से समझेंगे कि माई और पाइथन के बीच में कनेक्टिविटी किस तरह से किया जाता है। तो माई और पाइथन के बीच में कनेक्टिविटी करने के लिए एक एपीआई की यूज़ होती है, पाइथन डीबी एपीआई, और दोनों के बीच में ये कनेक्टिविटी के लिए काम आते हैं। तो एक लाइब्रेरी है जिसको इंपोर्ट करना पड़ता है प्रोग्राम में, और इस लाइब्रेरी के थ्रू से कनेक्टिविटी होता है। माई कनेक्टर से थ्रू लाइब्रेरी के थ्रू से एक कनेक्ट फंक्शन होता है। कनेक्ट फंक्शन के थ्रू से एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। फिर ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू से एक कनेक्शन रिक्वेस्ट जाती है। इफ़ सभी कुछ सही सही रहा तो वो कनेक्ट हो जाते हैं दोनों पाइथन और हमारे माई के बीच में। और फिर हम लोग कर्सर के थ्रू से कमांड को एग्जीक्यूट कराते हैं और फिर रिजल्ट को फेच करते हैं, रिजल्ट को डेटा निकालते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस है कनेक्टिविटी के लिए। कनेक्टिविटी के लिए फिर से प्रोसेस में क्या है कि एक बीच का एक मॉड्यूल का ज़रूरत पड़ता है जो कनेक्टर मॉड्यूल है। इस कनेक्टर मॉड्यूल के थ्रू से कनेक्ट किया जाता है डेटाबेस और पाइथन प्रोग्राम के बीच में, और फिर कर्सर के थ्रू से प्रोग्राम के एग्जीक्यूट किए कमांड्स को एग्जीक्यूट कराया जाता है। अब ये स्टेप्स को फिर से समझ लीजिए। पहला, जो आप अगर कनेक्टिविटी कराते हैं तो आपको डाउनलोड करना होगा माई कनेक्टर, और डाउनलोड कराने के बाद एक कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। डाउनलोड करने का मतलब है कि पिप के थ्रू से हम इसको कनेक्टिविटी को डाउनलोड करेंगे और कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। एंड देख नेक्स्ट कनेक्ट मेथड को यूज़ करके इट हैज़ इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स है, आर्गूमेंट्स है, और आर्गूमेंट्स हम लोग प्रोग्राम के थ्रू से समझेंगे। और फिर कर्सर मेथड को यूज़ किया जाता है, और एग्जीक्यूट मेथड को यूज़ करने के बाद डिफरेंट उसके अंदर मेथड्स है, जैसे फैच ऑल है, फेच वन, इस तरह से फेच एनी मेथड्स, इस तरह से मेथड्स के थ्रू से डिफरेंट वर्क करेंगे और फिर क्लोज कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम लोग अभी प्रोग्राम को लिख के और समझाते हैं आपको। अब हम इस प्रोग्राम को समझते हैं किस तरह से कनेक्टिविटी किया जाएगा। तो प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इस लाइन को समझिए। ये लाइन, इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं कि इंपोर्ट कर रहे हैं माई कनेक्टर। तो सिंटैक्स है इंपोर्ट। ये इंपोर्ट मेथड के थ्रू से किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट किया जाता है, और माई के अंदर कनेक्टर एक मॉड्यूल है, उसको हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और उसका नाम माइकॉन दे रहे हैं। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट कनेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, और उसके लिए जो सिंटैक्स है वो समझिए। माइकॉन डॉट, ये चूँकि एक कनेक्टर ऑब्जेक्ट है, ये तो माइकॉन डॉट कनेक्ट इसका मेथड है, और इसके अंदर
ये आर्गुमेंट्स लगते हैं। तो कौन कौन से आर्गुमेंट हैं? पहला आपको होस्ट। होस्ट चूँकि हम लोग लोकल होस्ट में काम कर रहे हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ मिलेंगे। आप जब MySQL इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहाँ पर सारे चीज़ ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। लोकल होस्ट है, हमारा जो मशीन है उस लोकल होस्ट में कर रहे हैं। और डेटाबेस का जिस डेटाबेस को हम यूज़ करेंगे उस डेटाबेस का नाम है DAV। और यूज़र जो है उस यूज़र का नाम है। ये सारे MySQL के अंदर के जो सेटअप है, सेटअप के समय में जो इन्फॉर्मेशन रहते हैं उसके अनुसार मिल रहा है। यूज़र है रूट और पासवर्ड है सना। तो ये पासवर्ड्स, ये मेरे पासवर्ड हैं, आप अपने अनुसार जो भी है उसके अनुसार कीजिएगा। लोकल होस्ट तो कॉमन रहते हैं क्योंकि हम लोग अभी लोकल करते हैं। डाटाबेस जो भी आपका डाटाबेस रहेगा उसके अनुसार नाम दीजिएगा। और रूट जनरली हम लोग जब कुछ चेंज नहीं करते तो रूट से ही यूज़र होता है। और पासवर्ड एज़ पर आपके चॉइस के अनुसार जो भी पासवर्ड दिया हुआ है आपका MySQL को लोड करने के लिए MySQL डेटाबेस का, वो पासवर्ड देना पड़ता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो पहला है कि इंपोर्ट कर लिए MySQL कनेक्टर को माइकॉन नेम से, और फिर एक कनेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और उसके अनुसार कनेक्ट मेथड के थ्रू से एक ये बाकी सब सारे आर्गुमेंट्स देके, जो भी एक होस्ट आर्गुमेंट, एक डेटाबेस आर्गुमेंट, एक यूज़र आर्गुमेंट, एक पासवर्ड आर्गुमेंट, ये सब सारे देके एक कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश्ड हो गई। अब इसको चेक कर सकते हैं, अगर कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो इफ कनेक्ट का एक मेथड आता है, उस मेथड से चेक करेंगे। अगर ये कनेक्टिविटी ट्रू होगी तो मैसेज दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। अब ये क्या है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगर कनेक्शन सेटिस्फाइड हो गया, अगर ये कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हो गया तो एक कर्सर ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए। कर्सर ऑब्जेक्ट बनाएगा कनेक्ट मेथड का, कनेक्ट ऑब्जेक्ट का कर्सर मेथड को यूज़ करके। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है माई कर्सर, और ये कर्सर मेथड कनेक्ट का कर्सर मेथड यूज़ करके माई कर्सर को क्रिएट कर रहे हैं। अब हमारे पास एक ऑलरेडी एक टेबल बना हुआ है, टीचर टेबल। उस टीचर टेबल को हम उसको उसका इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो अब ये मेरा ये कमांड है। ये कमांड डायरेक्ट आप यहाँ भी लिख सकते हैं, हमने स्टोर करके इसको अलग से रख लिया है। तो अब कमांड, इस कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए माई कर्सर के अंदर, माई कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट के अंदर एक पैरामीटर पास करा देंगे, आर्गुमेंट पास कराएंगे कमांड, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एग्जीक्यूट होने के बाद उसको फिर स्टोर कहीं किया जाता है। तो एक फेच ऑल फंक्शन है। फेच ऑल मतलब सारे रिकॉर्ड को एक साथ फेच करके स्टोर करके कहाँ रख देंगे? ये रोज़ में। ये रोज़ का एक लिस्ट बन जाएंगे। इस लिस्ट के अंदर सारे स्टोर हो जाएंगे। अब इस लिस्ट को हम यहाँ से डिस्प्ले कर दे रहे हैं। तो दीज आर द ऑल स्टेप्स। फर्स्ट क्या स्टेप है कि इंपोर्ट करना है, फिर कनेक्शन क्रिएट करना है और कनेक्शन में जो भी आर्गुमेंट्स है उसको देना है, और फिर मर कर्सर कनेक्ट डॉट कर्सर के थ्रू से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और फिर कमांड जो भी ज़रूरत है उसके अनुसार लिखना है, और फिर एग्जीक्यूट मेथड का यूज़ करके एग्जीक्यूट करना है। उस फिर एक फंक्शन यूज़ करेंगे फेच वन, फेच ऑल, ये बहुत सारे फंक्शन है। तो फेच ऑल फंक्शन है जो सारे रिकॉर्ड्स को एक ही साथ स्टोर कर देते हैं रोज़ में। और रोज़ किस तरह से स्टोर होंगे? एक लिस्ट बना देता है, फिर इस लिस्ट को हम डिस्प्ले कर रहे हैं। अब इस प्रोग्राम को हम रन करा रहे हैं, देखिए। तो देखिए ये एक टेबल था जो हमने बनाया था। ये टेबल स्टोर है ऑलरेडी। अब देखिए ये जो टेबल है ये MySQL में मेरा बना हुआ है। ये इस टेबल का जो है डेटाबेस का नाम है DAV। इस डेटाबेस को यूज़ किए हुए हैं, जो पहले से यूज़ किया हुआ। अब इस कमांड को लिखते हैं, देखिए सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीचर। टीचर टेबल का नाम है, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो देखिए ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसके थ्रू से स्टोर कर रहे हैं। आप किसी भी टेबल को यूज़ कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे टेबल्स बने हुए हैं। जैसे एक टेबल है इस डेटाबेस के अंदर
एक ये डेटाबेस है। अब इसके अंदर बहुत सारे टेबल बने हुए हैं। तो किसी भी टेबल का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमें देखना है सिलेक्ट स्टिक फ्रॉम कंट्री, तो चूँकि ये बहुत सारा बड़ा हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं किसी भी टेबल को, और उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है देख सकते हैं इसको। जैसे अगर आप चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए डीएवी को शकीला, ये डेटाबेस है, और फिर कमांड को हमको लिख देना होगा, चेंज करना होगा। और ये कमांड सपोज सिटी टेबल का हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसको रन करा के देखना है। देखिए ये बहुत सारा बड़ा टेबल है, इसीलिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। कंट्री भी कर सकते हैं। तो ये इसको हम लोग इनपुट की तरह भी कमांड ले सकते हैं, रजिस्ट्रिंग। सो इस तरह से किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, किसी भी तरह का एसक्यूएल कमांड को हम दे सकते हैं। तो ये एसक्यूएल और पाइथन के बीच की कनेक्टिविटी है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।